तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ही होंगे। वीएलई गवर्नमेंट्स एंड आईटी सॉल्यूशन का मैंने शेयर ओपन कर लिया है। 14 अगस्त आप देख सकते हैं, आज की तारीख है। लगभग डेढ़ बज चुका है और आप देख सकते हैं 2% के नीचे ये काम कर रही है। 10 रुपए के आसपास ही ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है, इस कंपनी की जो बुक वैल्यू देखा जाए तो 4 रुपए के आसपास है। ये कंपनी का जो हाई है, यहाँ तो बता रहा है 41 रुपीज़, लेकिन जहाँ मैंने इसको सेल किया था वो था 210 रुपए। 210 या 210 के भी ऊपर ये काम कर रही थी, तो वहाँ से ये नीचे गिरकर 8 रुपए पर क्यों आई, इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊँगा ज़रूर कि क्या रीज़न है। फेस वैल्यू 10 का ये स्टॉक है और देखा जाए तो ये कंपनी इतने ऊपर से नीचे क्यों गिरी, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, वो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है और देखा जाए तो फर्दर जून क्वार्टर के सबसे पहले हम देखेंगे नतीजे। नतीजों की बात करें तो जो कंपनी की सेल है वो मात्र 65 लाख के है और जो खर्चे हो चुके हैं वो है 1.22 करोड़, यानी कि खर्चे ज़्यादा और सेल कम। और उसका जो नतीजा निकल कर आता है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, वो निकल कर आया है लगभग 57 लाख रुपीस का जो लॉस हुआ है, इस कंपनी को नेट लॉस हुआ है। पिछले कुछ क्वार्टर में आप देख सकते हैं ये कंपनी लॉस ही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। जहां तक मुझे मालूम है, मार्च मार्च बोले तो मार्च से पहले 2025 ईयर यानी कि लास्ट ईयर में, ये जनवरी के आसपास इसका जो प्रॉफिट था वो बहुत ही ज्यादा था। मतलब कि इतना नहीं था जितना ये दिखा रहे हैं अभी। ये आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपना यहाँ लॉस किया है, 2519 करोड़ का लॉस किया है। इतना बड़ा लॉस अभी तक कई इन्वेस्टर को ये नहीं पता लगा हुआ कि इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया। एक्चुअली कंपनी के पास ना इतना रेवेन्यू था, लगभग 2500 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रेवेन्यू था, जो कि कम होकर ना के बराबर हो गया। नियर अबाउट 4 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास रेवेन्यू बच गया है। और इस कंपनी की जो बुक वैल्यू थी ना, वो तो आप मान भी नहीं सकते। नियर अबाउट 250 के आसपास इस कंपनी की बुक वैल्यू थी। जब ये वक्रांकी शेयर से मर्ज होकर यानी कि निकल कर बाहर आई थी, तब इस कंपनी की जो वैल्यू थी वो 250 के आसपास इसकी बुक वैल्यू थी। ठीक है फ्रेंड्स, फर्दर हम इसके बारे में देखते हैं। ये आप यहाँ आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू कंपनी के पास कितना रेवेन्यू था मार्च के महीने में, या आप 24 तक देख सकते हैं। नियर अबाउट 2300 500 भी आप देख सकते हैं। यह है मार्च के महीने में, जो मैंने अभी आपको बोला था। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब उधार तो बिल्कुल भी नहीं था इस कंपनी के ऊपर, लेकिन अब इस कंपनी के ऊपर पीछे कुछ उधार पड़ा था, लेकिन अब इसने अपने आप को रिकवर कर लिया, तभी तो ये डेप्ट फ्री हुई है ये कंपनी। वो एक्चुअली आप पूछना चाहते होंगे कि इतनी बड़ा रेवेन्यू कंपनी का गैप कैसे हो गया। उसके पीछे कुछ रीजन है जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि कंपनी का रेवेन्यू इतना बड़ा गया तो गया कहाँ। वेट अ मिनट, ये है इसके पीछे रीजन, मैं अभी आपको बताता हूं। कंपनी के ना जो 1100 करोड़ से ज्यादा जो फंड था ना, वो था उधार, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं किसी को दिया लेकिन उसकी आपको श्योरिटी नहीं है कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो एक और था 1300 करोड़ का जो उधार था, वो क्या था, एडवांस वेडस को दिया था। मतलब कि किसी को एडवांस दे दिया लेकिन वो भी नहीं मिला। उसका रीजन क्या बना, लॉस प्रिविजन। लॉस प्रिविजन हुआ, उसके कारण इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 250 से सीधा नीचे कम होकर 4 पर आ गई। ये आप देख सकते हैं, बुक वैल्यू 250 से गिरकर नीचे 4 पीस पर आ गई है। ये इसके पीछे मोटा मोटा जो रीजन है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मेरी इस वीडियो में ही आपको मिलेगा कि इसके पीछे रीजन क्या था इस कंपनी के इतना नीचे गिरने का। अभी क्या है, अभी मैं आपको और बताता हूँ नीचे स्क्रॉल कर कर। हाँ, ये रहा प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग तब से बेचनी शुरू की है, ये आप देख सकते हैं। और अभी आप देखते होंगे कि ये एफ भी, हाँ भी इसमें अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। और जो डी है वो अपनी होल्डिंग घटा तो रहे हैं लेकिन इतनी नहीं घटा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत एक्सपेंसिव रेट पर इसको बाय किया है। नियर अबाउट उन्होंने 200 के आसपास इसको बाय किया है, लेकिन वो अभी इसको बेचकर हाँ भी जाना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गैपों को यानी कि गुम हो चुका है, हाँ माने तो। और ये डी आई एफ जो है
ये फॉरेन इंस्टीट्यूट है, इसलिए ये अपने धीरे-धीरे घाटे में भी बेच देते हैं। और डीआईएस कौन है? डीआईएस ये हम लोगों का ही पैसा है, आम टेलर का ही पैसा है, इसलिए उनको इनकी परवाह नहीं होती कि हाँ, अभी ये कंपनी नीचे जा रही थी, ये एक दिन में तो नीचे गई नहीं। 250 के आस-पास गई थी, तो एक दिन में तो नीचे गई नहीं है, तो ये धीरे-धीरे गई है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, लेकिन इन्होंने अपनी होल्डिंग नहीं बेची। अगर होल्डिंग बेचते, तो आम पब्लिक का भी प्रॉफिट हो जाता, लेकिन इनका पैसा नहीं है। सो इसलिए इनकी प्रॉफिट टस से मस नहीं हुई, नियर अबाउट थोड़ी बहुत ही कम हुई है। और अब जो इनमें फँसे हुए हैं निवेशक, वो क्या करें? अगर मैं आपको बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू मी जिन्होंने तो हाई प्राइस पे लिया है, नियर अबाउट ₹250 के आस-पास लिया है या ₹200 के आस-पास लिया है। मुझे जहाँ तक लगता है इस कंपनी का जो फोमो उठा था ना, वो 180-200 के आस-पास इतने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, जो अब तक इसमें फँसे होंगे। और जो अब तक फँसे हैं, वो क्या करें? अकॉर्डिंग टू मी कि इसमें थोड़ी-सी इन्वेस्ट कर अपने जो एवरेज प्राइस है, उसको नीचे लेकर आएँ, अगर क्वांटिटी कम है। क्योंकि यहाँ से कंपनी को रिवाइवल होने की कोई उम्मीद नहीं है कि आपको ₹180 आपका प्राइस मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा, वो अभी तक उम्मीद नहीं है। आप एवरेज करके नीचे ला सकते हैं। तो अगर कंपनी कुछ बढ़िया करती है, तो आपको कुछ मिल जाएगा। यानी कि कुछ देखने को मिल सकता है कि कंपनी में ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं होगी जहाँ तक कि ये अपनी बुक वैल्यू को फिर से 250 पर लेकर जाए या 300 पर लेकर जाए और प्रॉफिट भी अच्छा हो जाए। वो नहीं है। हाँ, एवरेज कर आप ज़रूर नीचे ला सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्क लें, मैं इसमें आपको ज़्यादा रिस्क लेने की बात नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत ही रिस्क लें, ये आपके लिए बढ़िया होगा। और उस कंपनी में कुछ नहीं है, फर्दर कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि कोई नोटिफ़िकेशन आए तो मैं आपको ज़रूर बता सकूँ इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी अब तक की फुल डिटेल। जब ये एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये कंपनी अपने 30-40 के आस-पास इश्यू हुई थी ना, ₹30 के आस-पास इश्यू हुई थी ये कंपनी, तो मैंने सबको बोला था कि ये इसको बाय कर लो। और जिन्होंने बाय किया होगा, तो वो तो उनकी तो लॉटरी लगी ही होगी, जिन्होंने बाय किया होगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो भी डाली थी कि आप बाय कर लो। तो काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बाय किया और बोला थैंक्स भी बोला था उन्होंने कि हाँ, भी आपने राइट टाइम पे हमें बाय करने को बोला था। तब भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि आप इसको बेचकर निकल जाओ अभी, आपका बहुत प्रॉफिट हो चुका है। 30-40 पर आपने लिया है, तो आप नियर अबाउट 200-300% के आस-पास प्रॉफिट कर रहे हो, तो निकल जाओ यहाँ से। जो निकल गए होंगे वो अच्छी बात है, जो न्यू ट्रेडर जिन्होंने नहीं पता था इसके कंपनी के बारे में, वो फँसे हुए हैं, तो उनको मेरी सजेशन यही है कि वो अभी इसमें अगर होल्डिंग बनी हुई है, तो वो एवरेज कर नीचे ले आएँ, वरना इस शेयर में पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर किसी ने न्यू बाइंग करनी है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था वीएलई गवर्नमेंट्स आईटी सॉल्यूशन का जो फुल एनालाइज़ आपको मैंने अभी बताया। और जिन्होंने अभी तक भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। ठीक है? ताकि आपको ऐसे ही शेयर के बारे में आपको पता चलता रहे कि बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू आपका, जो आपने अभी तक मेरी वीडियो पर बने हुए हैं और वीडियो को देखा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।